साउथ चाइना सी के अंदर नया तमाशा शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि चाइना की नेवी पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि चाइना की नेवी ने लेजर वेपन्स की मदद से ऑस्ट्रेलिया के वार प्लेन्स को हिट किया है। सबसे पहले आप इस खबर का प्रूफ देखिए। बीबीसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया एक्यूजेस चाइना ऑफ शाइनिंग लेजर एट वार प्लेन। ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अचानक से जो दो मुल्क जो एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं पास्ट के अंदर, माजी के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेड की है, आज भी बहुत बड़े पार्टनर हैं, आज मामलात को इस तरह के बढ़ गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के कैंप के अंदर दाखिल हो गया है और चाइना अलहदा है और दोनों ही मुल्क एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू हो गए हैं। चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ने जो अमेरिका के साथ ऑकस डील साइन की है वो है, ये तमाम तर चीजें जो है चाइना की नजर में खटक रहे हैं। तो इसका बहुत अहम इंपैक्ट आज की रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आज ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ इमेजेस जारी किए हैं, कुछ फुटेज जारी किए हैं जिसके मुताबिक चाइना की नेवी ने ऑस्ट्रेलिया के वार प्लेन के ऊपर हमला किया है और ये लेजर वेपन्स की मदद से हमला किया गया है। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद बताता हूं और आपको बताता हूं कि ये मामलात किस ओर जा रहे हैं और क्या ये दोनों मुल्क जो हैं दोबारा लाइन पर आ सकेंगे या इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे। मामलात को समझने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका बेसिकली एक इवल के तौर पर काम कर रहा है और अमेरिका ने बहुत ज्यादा चाइना और चाइना के जो अलाइज हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला है। दूसरी जानब अपने भी अमेरिका अलाइज के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो चाइना के साथ लड़ाई करते रहे। तो इसका सबूत आपके सामने मैंने रखा। ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हमारा एक बोइंग P-8A जो था वो मंदिर से ऊपर गुजर रहा था कि अचानक उसके ऊपर लेजर वेपन से अटैक किया गया है। नाजरीन ग्रामी, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मॉरिसन, उन्होंने कहा है कि चाइना इस तरह की हरकत करेगा तो हम इसका पलटकर जवाब देंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि साल 2021 के आखिर में चाइना और चाइना के अलाइज को सप्रेस करने के लिए अमेरिका ने जो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स की हैं, जैसा कि ऑकस डील साइन कर ली ऑस्ट्रेलिया के साथ और उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने का फैसला किया है। अब ऑस्ट्रेलिया वाहिद मुल्क बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी होंगी और वो बेसिकली न्यूक्लियर पावर स्टेट भी नहीं है, यानी एक ऐसा मुल्क जिसने न्यूक्लियर पावर्ड है ही नहीं, उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप ये समझ सकते हैं। तो आपको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना बहुत ही करीबी पार्टनर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड होती रही है, लेकिन जिस तरह के हालात और जिस तरह की रीजनल डायनामिक्स हैं उसने पूरी की पूरी सिचुएशन को तब्दील करके रख दिया है। अब कोई भी ये समझ नहीं पाएगा, कोई भी ये चीज समझने से कासर है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोबारा ट्रैक के ऊपर आएंगे। हाँ, इनके दरमियान लड़ाई बढ़ सकती है। चाइना ऑलरेडी कुछ इस तरह के स्टेप ले रहा है, जिस तरह के आइलैंड हैं उनके ऊपर, आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर मिलिट्री बेसिस बना रहा है, नेवल बेसिस बना रहा है, जिसने अमेरिका और जो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज हैं उनको अलर्ट कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, ये जो वार प्लेन के ऊपर लेजर वेपन से अटैक हुआ है तो अभी तक चाइना की ग्लोबल टाइम्स और चाइना के किसी भी मीडिया आउटलेट ने इस बात की तस्दीक नहीं की और ना ही करेंगे, क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री के हवाले से कोई भी बात दुनिया के सामने शेयर नहीं करता। हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि चाइना लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने दुश्मन के खिलाफ तो जरूर करता है। जैसे कि 2020 के अंदर गलवान वैली का जो वाकया पेश आया था, उस वक्त चाइना ने अपनी लेजर वेपन्स की मदद से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया और पहाड़ों पर बैठे जो भारतीय सोल्जर्स थे वो नीचे गिरे, उनकी चौकियां तबाह हुई। इसके अलावा बाज सोल्जर्स के होशो हवास उड़ गए, बाज तो पागल हो गए थे। इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आई।